बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते हैं। तो दोस्तों आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं और लास्ट वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते हैं। धीरे बोलो कोई सुन ना ले, यह बात हम सबके कान में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात तो ये है ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए, ये असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी कि मैं जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपके साथ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को बतानी नहीं है। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही गरीब था, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह में भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास बार बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते ही नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात राजेश के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये बात सुनकर राजेश वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राजेश ने पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब राजेश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन भी देता था। यह बात राजेश के मन में बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था और वह दूसरे लोगों से कम वेतन भी पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसी का मन नहीं लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और साथियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा क्या? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा? और इसी वजह से राजेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी।
अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो पहुँच देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन तो उसे पता चल गया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राजेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वो उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाली दुखों को दूर कर सकते हो जो तुम्हें बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपती है। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज तुम्हारी मजबूरी देखकर वो तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखे हो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाया तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ दूसरों को बताते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं हो सकती है, जाहिर है कि उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित होने मत दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो। जरूर होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस के बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरों सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको कभी सहायता नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर सी बात है, वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातों को दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो सुनने पर बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपको एक तर्क के माध्यम से बता दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी
को मत बताना। अब आमदनी न बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को आपकी जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि ये बातें आपको किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है कल अगर वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे होते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए तो उतना ही अच्छा होगा और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा होता है तो दाएं हाथ को बिना पता चले ही बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षुक ने राजेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और अपने घर के झगड़े को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।